कक्षा 11वीं की फाइनली आपके यहाँ भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि फिजिक्स का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर फिजिक्स पेपर आ चुका। साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 ठीक है, फिजिक्स आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। ठीक है, फाइनली पूरा आपका यहाँ पेपर आ चुका है और हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पेपर कराने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो आपका आता है 365 FNU। और आपका बात आता है 3 × 10 की, ठीक है, 3 × 10 की घात 5 मीटर। और फिर आपका यहाँ पर आता 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। और दाता 1.5 × 10 की घात 11 मीटर। तो जो आपके यहाँ पर ये 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। फिर आपका यहाँ पर आता दूसरा, 2 सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का ठीक है परिमाण होगा। तो आपका आता ठीक है mod a + b। और फिर आपका बात था √a² + b²। फिर आपका यहाँ पर सात था √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर आपका यहाँ पर दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है 2 सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आता उस पर परिणामी बल शून्य है, और बात उसमें कोई त्वरण नहीं है, और दाता दोनों कथन सत्य हैं और दाता दोनों कथन असत्य हैं। तो जो आपके यहाँ पर एक वस्तु का ठीक है, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा दोनों कथन, ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। अब आता है आपके यहाँ पर चौथा, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। तो आपका यहाँ पर आता किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बाता किलोग्राम स्क्वायर मीटर। फिर आपका साता किलोग्राम मीटर की ठीक है मीटर की घात -2। फिर आपका यहाँ पर दाता है किलोग्राम मीटर। तो जो आपके यहाँ पर ये जड़त्व आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा किलोग्राम मीटर। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो आपका आता r और बाता r/2 और साता अनंत पर और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर ये पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा अनंत पर। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो यहाँ पर साधारण द्रव्यों में ठीक है अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से कम होता है, ठीक कम आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, दूसरा आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, जो इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपका तीसरा आता है, तो तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर, और चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर ठीक है, चौथे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। और जब आपको 5वां आता है, तो 5वें का रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर, और जो आपका 6वां आता है 6वें का आपका यहाँ पर रहेगा ए करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर दिए गए थे सही विकल्प वो हमने करा दिए और आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तक किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन घन मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन 10 की घात -6 घन मीटर के बराबर है। तो आपका पहले का आंसर है 10 की घात -6। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी डॉट होगी। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी, ठीक है, 2h होगी। तो 2h आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, न्यूटन की गति के डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा प्रथम, ठीक है, प्रथम नियम आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है, दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से, ठीक है, ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा या अधिक। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर ठीक है ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ, आप यहाँ पर ठीक है अधिक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी आपके यहाँ पर दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आप अधिक भी लिख सकते हैं। अब आपका यहाँ पर आता ठीक है 5वां, ठीक है एक अंक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली प्रत्यनयन बल को डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर एक अंक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली प्रत्यनयन बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो आपके यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा लॉरेंज बल। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 6वां तक चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक
ठीक है आप यहाँ पर उत्थापक को प्रभाव कहते हैं। तो 6 में का आंसर रहेगा आपका मैग्नस। ठीक है, मैग्नस आपका 6 में का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर पहले का आंसर आपका 10 की घात 6 और दूसरे का आंसर आपका 2h और तीसरे का आंसर आपका प्रथम नियम और चौथे का आंसर आपका ज़्यादा या अधिक है और पाँचवें का आंसर लॉरेंज बल और 6वें का आंसर आपका मैग्नस। ठीक है, आपके यहाँ पर इस तरह सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 6 फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए, आपकी 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आप में दिए सही जोड़ी। तो जो आपकी पहली आती है यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण, तो इसको आपको यहाँ पर R इंटू, ठीक है, ये आप यहाँ पर आपको यानी F से मैच कर देना। जो आपकी पहली वाली वो आपको F से मैच करना है। फिर दूसरी आती बल का आवेग, तो बल का आवेग आपको यहाँ मैच करना न्यूटन सेकंड से, ये आपकी यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। जो तीसरी आती जूल सेकंड, तो जूल सेकंड को मैच करना आपको कोणीय संवेग से। ठीक है, ये आपके यहाँ पर तीसरी रहेगी। फिर जो चौथी आती क्वार्टज, तो जो आपकी क्वार्टज आती है इसको मैच करना आपको पूर्ण प्रत्याश से, ये आपकी रहेगी चौथी। और पाँचवीं आती बीन का नियम, तो ये आपको यहाँ पर लैम्डा m इंटू टी बराबर नीतांक, ये आपको यहाँ पर पाँचवीं हो जाएगी। और जो 6वीं आती है सर्वाधिक गैस नीतांक, तो इसको आपको यहाँ पर 8.314 जूल, ठीक है, जूल प्रति मोल के से मैच करना है, ये आपकी 6वीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस बाग में। ठीक है, इस बाग में उत्तर लिखिए, आपके यहाँ पर 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर दें नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा 0। ठीक है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण 0 होगा। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता किसी तरह से एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, तो इसका आंसर आपका एक है बराबर ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर। ये आपका यहाँ पर ठीक है, आपका यहाँ पर किसी सदस्य एक ही दिशा में आपके यहाँ पर एक अंक सदस्य हो जाता है, एक है बराबर, ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। फिर जो आपके यहाँ पर आता है शक्ति का ऐसे मात्रक लिखिए, तो शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वॉट। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका वॉट हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है वाई बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य क्या कहलाता है, तो चौथे का आंसर रहेगा गुरुत्वीय केंद्र। ठीक, गुरुत्वीय केंद्र आपका चौथे का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए वाई बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। फिर आपका 5वां आता वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा प्रत्यास्थ बहुलक। ठीक है, 5वें का आंसर आपका प्रत्यास्थ बहुलक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर एक से बात होता है सोल्यूशन। पहले का आंसर आपका 0, फिर दूसरे का आंसर आपका एक है बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर और तीसरे का आंसर आपका बॉट और चौथे का आंसर आपका गुरुत्वीय केंद्र और 5वें का आंसर आपका प्रत्यास्थ बहुलक। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जड़ आगमन बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। फिर आपका दूसरा विकृति विवहन राशि है, तो दूसरा आपका सत्य रहने वाला है। फिर तीसरा आता फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आपका आता है -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस के अणु की चाल शून्य होती है, तो चौथा आपका रहेगा सत्य। और 5वां तक गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो 5वां आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं कंप्लीट। फिर से देख लीजिए, पहला आपका असत्य रहेगा और दूसरा रहेगा सत्य और तीसरा भी रहेगा आपका सत्य और चौथा भी सत्य रहेगा, 5वां आपका असत्य रहेगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन 6 आता है कार्य व विकृति का बीमी सूत्र मात्रक लिखिए। फिर अथवा आता है बीमी विश्लेषण के 2 सीमाएं लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है न्यूटन गति का द्वितीय नियम लिखिए। अथवा आता है त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए। फिर आपका 8वां आता है एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। अथवा आता आवेग क्या, इसका ऐसे मात्रक लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अथवा आता आपका यहाँ पर मोटर, ठीक है, मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में झुक लेता है क्यों। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको 2 अंतर लिखना, कोई 2। अथवा आता ग्रहों की गति संबंधी केपलर का तृतीय नियम लिखिए। फिर आपका 11वां आता प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं क्यों। अथवा आता समतापी तथा रुद्धुष प्रक्रम में कोई 2 अंतर लिखिए। सभी के आंसर हम बताने वाले, पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है गैस के
अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्यताप क्या होता है। फिर आपका अथवा था चार्ल्स का नियम लिखिए। फिर आपका 13वां था तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। फिर आपका अथवा था लुढ़क वाली गाड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। फिर आपका 14वां था भौतिक समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जाँच कीजिए। फिर इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर 15वां था कोई बाइक है 5 मीटर सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आपको बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात करना है। इसका अथवा देख लीजिए 15वें का, ठीक है। फिर आपका 16वां तक किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गति ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा तक कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है रबर व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। अथवा आता धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रसिद्ध प्रवाह में 4 अंतर लिखिए। फिर आपका 18वां था बर्नौली के सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। अथवा था अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में कोई 4 अंतर लिखिए। फिर आपको 19वां था प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रवास के लिए सूत्र स्थापित करो। इसका अथवा था अथवा देख लीजिए। फाइनली फिर आपका यहाँ पर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए। तो पूरा पेपर हमने करा दिया और साथ ही सुन जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आपके यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।